दोस्तों, इस बात को तो सभी जानते हैं कि जब हमारी मृत्यु का समय निकट आता है और यू कैन से जब हम मरने वाले होते हैं और अपने बिस्तर पे पड़े हुए अपनी आखिरी कुछ सांसों के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं, तब यमराज हमारी आत्मा को लेने के लिए कुछ यमदूत भेजते हैं जो हमारी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। और जैसे भी कर्म हमने अपनी पूरी जिंदगी में किए होते हैं उसके अनुसार हमको सज़ा या फिर कह लीजिए उसका फल देते हैं। लेकिन ज़रा इमेजिन कीजिए तब क्या हो जब यमदूत की एक छोटी सी चूक आपकी ज़िंदगी का सबसे भयानक सपना बन जाए, मौत का वक्त किसी और का हुआ हो और यमदूत कोशिश करने लगे आपको अपने साथ ले जाने की। स्केरी राइट? आज का हमारा हॉरर इंसिडेंट भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज का ये ट्रू हॉरर इंसिडेंट हमारे ही एक सब्सक्राइबर दिव्यांश के साथ हुआ था। सो थैंक यू सो मच दिव्यांश फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2018 में, जब दिव्यांश अपने कॉलेज की गर्मियों की छुट्टी में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर उड़ीसा पहुंचता है। गर्मियों का टाइम था तो जैसे ही सूरज डूबता था और शाम होती थी, ये सभी लोग अपने घर के बाहर चेयर लगाकर बैठ जाते थे क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता था और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती थी। तो सभी लोग एक साथ बैठकर काफ़ी सारी बातें किया करते थे और चिल किया करते थे। और जब शाम को दिव्यांश के ग्रैंड पेरेंट्स घर से बाहर बैठ जाते थे तो कभी कभार उनको देखकर उनके पड़ोस में रहने वाले दिव्यांश के अंकल आंटी भी उनको कंपनी देने वहां पर पहुंच जाया करते थे। इस कपल की शादी होने के कई साल बाद भी अनफॉर्चुनेटली कोई भी बच्चा नहीं था, तो जब भी उनको टाइम मिलता था वो दिव्यांश के साथ बैठने आ जाते थे क्योंकि वो दिव्यांश को अपने बच्चे जैसा ही समझते थे। उनके मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स रहती थी कि आज अगर हमारा बच्चा होता तो वो भी लगभग ऐसा ही दिखता और इतना ही बड़ा होता, आज वो भी कॉलेज जा रहा होता बिल्कुल दिव्यांश के जैसे। इसीलिए उनको दिव्यांश के साथ टाइम स्पेंड करना काफी ज्यादा पसंद था और जब भी उनको मौका मिलता था वो दिव्यांश के पास आकर बैठ जाते थे। एंड इवन दिव्यांश को भी वो लोग काफी ज्यादा पसंद थे। इसी वजह से जब वो बातें करते थे तो काफी रात भी हो जाया करती थी। ऐसे ही एक रात जब दिव्यांश अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने अंकल आंटी से बात कर रहा था तो रात को काफी ज्यादा समय हो गया था। लगभग रात के 10:30 बज चुके थे। तो सभी लोग अपने अपने घर लौट गए और इसके बाद दिव्यांश ने फ्रेश वगैरह होकर अपना डिनर एंजॉय करा और जब वो अपने बेड पर आकर लेटा तो उस टाइम लगभग 12:30 बज चुके थे। अभी दिव्यांश को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने बिस्तर पे लेटे लेटे नेट सर्फ करने लगा और उसको खुद भी नहीं पता चला कि उसकी आंख कब लग गई। अब वो काफी गहरी नींद में सो रहा था कि तभी रात के लगभग 3:30 बजे उसको ऐसा फील होता है कि उसकी बेडरूम की खिड़की कोई तेज तेज नॉक कर रहा है। तो वो जाग कर खड़ा होता है और खिड़की को चेक करने जाता है। और जैसे ही वो खिड़की खोल के चेक करता है तो वो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है। इस टाइम पर वो बहुत तेज नींद में था, तो उसको ऐसा फील होता है कि शायद उसको सपना आया होगा या हो सकता है हवा तेज चल रही है तो खिड़की पर कुछ आकर लगा हो। तो वो खिड़की को वापस बंद करता है और अपने बिस्तर पर सोने चला जाता है। इस इंसिडेंट को कुछ ही पल बीते थे, लेकिन इसके बावजूद वो काफ़ी गहरी नींद में दोबारा से सो चुका था कि तभी अचानक से उसको ऐसा फील होता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसके हाथ पैर एकदम फ्रीज हो जाते हैं और उसको ऐसा फील होता है कि कोई उसकी छाती पे बैठ गया है। उसको बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी और कोई चीज़ उसका बहुत बेरहमी से गला दबा रही थी। वो बिल्कुल भी स्टेट में नहीं था कि वो चिल्लाकर किसी को बुला पाए क्योंकि उसका दम बुरी तरीके से घुट चुका था। वो बहुत ज़्यादा सफोकेट फील कर रहा था कि तभी उसकी नज़र उसकी खिड़की के पास जाती है और जैसे ही वो अपनी खिड़की के पास देखता है उसकी रूह कांप उठती है क्योंकि वो देखता है कि लगभग 7 फुट लंबा आदमी उसकी खिड़की के पास खड़ा हुआ है। ये लंबा चौड़ा आदमी बिल्कुल भी किसी इंसान जैसा नहीं दिखाई दे रहा था। उसके सर पर बड़े बड़े सींग थे और उसकी स्किन एकदम लाल थी और उसकी आंखें भी एकदम लाल लाल चमक रही थी। दिव्यांश का कहना है कि वो इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग था कि अगर उसको कोई देख लेता तो वहीं के वहीं अनकॉन्शियस हो जाता। इसके बाद जैसे ही दिव्यांश का उस आदमी के साथ आई कांटेक्ट हुआ तो वो उसे देखकर एक बहुत ही खतरनाक स्माइल करने लगा, जिसे देखकर दिव्यांश के होश ही उड़ गए। वो हर टाइम बस एक ही प्रे कर रहा था कि काश
ये कोई मेरा बुरा सपना हो और मैं उठ खड़ा हूँ। लेकिन दोस्तों वो एक बुरा सपना नहीं था, वो बिल्कुल हकीकत थी। अब दिव्यांश का दम बहुत बुरी तरीके से घुटने लगा था। उसके लंग्स के अंदर बची कुची ऑक्सीजन भी खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने उसके मॉम डैड का चेहरा बार बार आ रहा था। उसके अच्छे बुरे काम, उसका अच्छा बुरा वक्त, सब कुछ उसकी आंखों के सामने चलने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी रोती हुई आंखों से जब उसने दोबारा उस आदमी को देखा, तब भी वो दिव्यांश को देखकर उसी तरह से मुस्कुरा रहा था, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसको लगा कि शायद अब उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन आ चुका है और उसने आंखें बंद कर ली। जैसे ही वो आंखें बंद करता है, उसको ऐसा फील होता है जैसे उसकी गर्दन छोड़ दी गई हो। उसकी सांस में सांस आती है और जब वो आंखें खोलकर देखता है तो वो आदमी अब वहाँ पर नहीं था। शायद वो खिड़की से बाहर जा चुका था। लेकिन इस टाइम पर दिव्यांश काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। तो वो खड़ा होता है, अपने बेड के पास रखा हुआ पानी का ग्लास लेता है और पानी पीता है। इस वक्त बहुत ज़्यादा रात हो रही होती है, तो वो अपने दादा दादी को परेशान करना सही नहीं समझता, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। तो वो सुबह होने का इंतज़ार करता है और इसके बाद वो जैसे तैसे करके अपनी पूरी रात जागते हुए वो रात गुजारता है। सुबह होते ही वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता है और उनको सारा इंसिडेंट बताता है। लेकिन उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि शायद तुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ होगा। ऐसा बहुत बार लोगों के साथ होता है जब उनको ऐसा फील होता है कि कोई उनकी गर्दन दबा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। ये सिर्फ एक सपना है, तू इसको भूल जा। लेकिन वो बार बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा था कि ये सब कुछ सपना नहीं था, जो भी मैंने देखा वो हकीकत था। ये सारा डिस्कशन ग्रैंड पेरेंट्स और उसके बीच में चल रहा था कि तभी उनको अचानक से बाहर से किसी लेडी की बहुत तेज तेज रोने की आवाज आती है। तो दिव्यांश और उसके ग्रैंड पेरेंट्स घर से बाहर जाते हैं और घर से बाहर पहुंचकर उनको समझ आता है कि ये तेज तेज रोने की आवाज कहीं और से नहीं, उनके पड़ोस वाले घर से आ रही है, जहां पर दिव्यांश के अंकल आंटी रहते थे। तो वो सारे के सारे लोग उनके घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर दिव्यांश देखता है कि उसकी आंटी बेड पर बैठी हुई है और उनकी गोद में उसके अंकल का सर है और वो तेज तेज चिल्लाकर बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही है कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, जिसको देखकर दिव्यांश के होश उड़ जाते हैं। ये जानकर दिव्यांश को बहुत ज़्यादा दुख तो होता ही है, लेकिन इस बात को दिव्यांश बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका होता है कि जिस एंटिटी ने रात में मुझ पर हमला किया है, पक्का मेरे अंकल की डेथ के पीछे भी उसी का हाथ है। लेकिन उस टाइम पर वो ये फीलिंग या फिर कह लो ये थॉट किसी के भी साथ शेयर नहीं करता और इसके बाद वो सभी लोग मिलकर दिव्यांश के अंकल का क्रियाक्रम कर देते हैं। अब उसके अंकल को गुजरे हुए पूरे 13 दिन बीत जाते हैं और घर पर एक पूजा होती है। पूरी पूजा होने के बाद दिव्यांश पंडित जी के पास जाता है और उनके साथ पूरा इंसिडेंट शेयर करता है कि कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ था। और उसको लगता है कि जो चीज़ उसको मारने आई थी, उसी चीज़ ने उसके अंकल की भी जान ली है। पंडित जी ने बड़े ध्यान से उसकी एक एक बात को सुना और उसके बाद कहा कि शायद उस रात तुम्हारे कमरे में यमदूत आए होंगे, जो लेने तुम्हारे अंकल को आए होंगे, लेकिन किसी गलती होने की वजह से वो तुम्हारी आत्मा को अपने साथ लेकर जा रहे होंगे। लेकिन जैसे ही उनको यमराज का इंस्ट्रक्शन मिला होगा कि तुम गलत आदमी को अपने साथ लेकर जा रहे हो, तो उन्होंने तुरंत तुम्हें छोड़ दिया होगा और तुम्हारे अंकल को अपने साथ ले गए। उसके बाद जो भी कुछ हुआ तुमने सुबह देखा ही। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के होने से कई साल पहले भी ऐसे कई सारे इंसिडेंट आ चुके हैं जिसमें लोगों का ये कहना है कि यमदूत गलती से उन्हें कोई और आदमी समझकर अपने साथ लेकर जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही उनको रियलाइज हुआ वो उनको छोड़कर चले गए। एंड इवन कुछ लोगों का ये भी क्लेम है कि उनकी आत्मा को यमदूत अपने साथ ले गए थे, लेकिन उनका टाइम नहीं हुआ था, तो भगवान ने उनको दोबारा से जिंदा कर दिया, या फिर कह लीजिए यमराज ने उनको दोबारा से जिंदा कर दिया। हो सकता है ऐसे काफी सारे इंसिडेंट आपने अपने आस पड़ोस में सुने हो, या फिर अगर आपने आज तक ऐसे इंसिडेंट नहीं सुने तो एक बार YouTube पर सर्च कीजिए, ऐसी हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आपका इस बारे में क्या मानना है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना।
सो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और हॉरर एंड क्रीपी कंटेंट के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके साथ भी इसी तरह का कोई भी हॉरर एंड क्रीपी इंसिडेंट हुआ है तो स्पेशली आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, जहां पर आप अपना हॉरर एंड क्रीपी इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम फ्यूचर में उसके ऊपर एक ऐसा ही एपिसोड बनाकर सभी के साथ शेयर करेंगे। सो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।